तो आप सभी पढ़ेंगे ध्रुव यात्रा, पंचलाट, बहादुर और कर्मनाशा की हार, यानी इन चारों कहानियों के उद्देश्य, जिसमें ध्रुव यात्रा सामान्य हिंदी के लिए और कर्मनाशा की हार साहित्यिक हिंदी के लिए स्पेशल होगा। बाकी पंचलाट और बहादुर कहानियों के उद्देश्य दोनों के लिए कॉमन होंगे। साथियों, परीक्षा अर्धवार्षिक हो या वार्षिक हो, इन चारों कहानियों के उद्देश्य में से दो कहानियों के उद्देश्य आते अवश्य हैं और इस बार भी आएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। साथियों, आइए हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की तरफ। यह आलोचनात्मक कहानी है और इसमें लिखना है, इस आलोचनात्मक कहानी ध्रुव यात्रा का मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा यानी प्रेम की अंतिम सीमा की विवेचना एवं वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना यानी स्थापित करना है। इसमें स्पष्ट किया गया है साथियों कि प्रेयसी जब स्त्री या पत्नी बनने की कगार पर हो यानी पत्नी बनने की दहलीज पर हो और वह प्रेमी की संतान धारण की हो, तब उसके विवाह आग्रह को नहीं ठुकराना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम किसी भी रूप में अच्छा नहीं हो सकता। कुछ ऐसा ही रिपुदमन के साथ हुआ। लेखक जैनेन्द्र कुमार ने इस कहानी में कुमारी माता को न अपनाने के परिणाम की ओर संकेत किया है, साथ ही अति प्रेरकता के परिणाम की ओर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। तो इस प्रकार यह कहानी काफी उच्च कोटि की है, तो इसका उद्देश्य पूरा हुआ। दूसरी कहानी पंचलाट कहानी का उद्देश्य देखते हैं। इस कहानी में रेणु जी ने यानी फणीश्वर नाथ रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा दी है, यानी गांव को सुधारने की प्रेरणा दी है। इसके साथ यह भी संदेश दिया है कि आवश्यकता यानी जरूरत बड़े से बड़े संस्कार और निषेध यानी प्रतिबंध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। वो ये है कि गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी दूसरी कहानी भी पूरी हुई। तीसरी कहानी है बहादुर कहानी का उद्देश्य। यह वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए इसका उद्देश्य देखते हैं। कहानीकार अमरकांत जी की यह कहानी निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोविज्ञान का वास्तविक चित्र प्रदर्शित करती है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। वह बनावटी और दिखावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझा है। उसने वर्ग भेद को मिटाने का प्रोत्साहन दिया है। कहानीकार का यह भी संदेश है कि मानवीय सहानुभूति के आधार पर यानी मानवता की हमदर्दी के आधार पर ही वर्ग भेद को खत्म किया जा सकता है। तो ये रहा बहादुर कहानी का उद्देश्य और अंतिम कहानी हो जाएगी कर्मनाशा की हार कहानी का उद्देश्य। आइए इसमें देखते हैं। यह शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य उपेक्षा के प्रति सहानुभूति और संवेदना व्यक्त करना तथा उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देना है। इसमें शोषित वर्ग की आवाज को बुलंद किया गया। प्रस्तुत कहानी प्रगतिशीलता और मानवतावाद का समर्थन करती है। इसमें अंधविश्वासों का खंडन किया गया है और व्यक्तिगत एवं सामाजिक सभी स्तरों पर होने वाले शोषण का विरोध किया गया है। तो साथियों, इस प्रकार से आपकी चारों कहानियों का उद्देश्य यहाँ पर पूरा हुआ। दोस्तों, यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।